दोस्तों पिछली कक्षा में हमने देखा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। इस कक्षा में हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार, आपका स्वागत करता हूं PKPSTRG अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लगभग आगे का ही पार्ट है, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद यानी कि यदि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं होता तो आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को नहीं समझ पाते। यदि आपने अभी तक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर उसको देख लेना पहले, उसे आगे का पार्ट ही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखो, इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? इस थ्योरी का प्रतिपादन सन 1962 में हेनरी हेस महोदय ने किया। किसने किया? हेनरी हेस महोदय ने किया। हेनरी हेस महोदय ने रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण जो हमारा दुर्बलता मंडल है इसमें उसमें संवहन की प्रक्रिया को बताया था। उसमें संवहन की प्रक्रिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसमें संवहन की प्रक्रिया पर आधारित है। आखिर उसमें संवहन क्या है इसके बारे में हम अभी जानेंगे। इसका जो प्रतिपादन करने के बाद जो इसकी व्याख्या की वो WJ मॉर्गन ने की 1967 में। देखते हैं क्या है। जो इसके प्रतिपादक में हेनरी हेस 1962 में इन्होंने इसके बारे में बताया था, लेकिन WJ मॉर्गन ने इसकी व्याख्या की। अब आते हम असली मुद्दे पर, आखिर क्या है। देखो, प्लेट, यहाँ प्लेट शब्द का जो तात्पर्य है एक भूमि के भूखंड से है, एक भूखंड से है जो समुद्र की भी हो सकती है और हमारी भूतल की भी हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारी प्लेट है, जो हमारी भूमि है या जिस पर समुद्र है हमारा, ये हमारे दुर्बलता मंडल से ऊपर का हिस्सा है। दुर्बलता मंडल यानी कि ऊपरी मेंटल जो यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं ऊपरी पावर का हिस्सा है। ये जो हमारी, यदि हम धरातलीय प्लेट की बात करें यानी कि महाद्वीपीय प्लेट की बात करें तो इसकी लगभग औसत मोटाई 100 से 150 किलोमीटर की है। जबकि यदि हम महासागरीय प्लेट की बात करें तो महासागरीय प्लेट की मोटाई 5 से 50 किलोमीटर की है। कितनी है? 5 से 50 किलोमीटर की है। क्योंकि देखो, ये यदि मैं अपनी बात करूं प्लेटों की तो देखो, यदि मैं ये ऐसा चित्र बनाऊं, ये जो चित्र है ये उठा भाग है, ये महाद्वीपीय प्लेट है। कौन सी प्लेट है? ये महाद्वीपीय प्लेट। और जो ये अंदर का भाग है, ये अंदर की जो दिखाई दे रही है ये है महासागरीय प्लेट। चलो जी, ये बात समझ में आई। इनका नाम लिख देता हूँ महाद्वीपीय प्लेट। इसकी मोटाई मैंने बताई, औसतन मोटाई 100 किलोमीटर है, 100 से 150 किलोमीटर है। कहीं कहीं 200 किलोमीटर भी लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी औसत मोटाई 5 से 50 किलोमीटर भी हो सकती है। जो ये प्लेट है ये हमारी दुर्बलता मंडल से यानी कि दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही है। दुर्बलता मंडल मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था दुर्बलता मंडल क्या है। देखो, सीमा का नाम ने आपने सुना होगा, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, जो कि मिलकर एक मैग्मा बनाता है। ये जो हिस्सा है सीमा का, यही है दुर्बलता मंडल, क्योंकि सीमा हमेशा ऊपरी पावर यानी कि अपर मेंटल में पाया जाता है। मैं आपको यदि मैं चित्र के माध्यम से बताना चाहूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखना। ये जो हमारी प्लेट है ये किस पर तैर रही है? सीमा पर। ये हमारी प्लेट है और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है ये दुर्बलता मंडल, यानी कि जिसमें मैग्मा भरा हुआ है। सीधी सीधी बात है, ये मैग्मा का पार्ट है, इसमें मैग्मा भरा हुआ है। दुर्बलता मंडल किससे मिलकर बना है? दुर्बलता मंडल बना है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से, यानी कि सीमा। इसको सीमा कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। ये हमारी जो प्लेट है इसके ऊपर तैर रही है। तैरने का कारण क्या है? जो हमारी प्लेट है जिस पर हमें महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट, इनका जो घनत्व है, ये सागरीय प्लेट की अपेक्षा कम है। किसकी अपेक्षा? दुर्बलता मंडल की अपेक्षा कम है। इसका जो घनत्व है, दुर्बलता मंडल का घनत्व है, दुर्बलता
मंडल, इसका जो घनत्व है अधिक है, लेकिन जो हमारा महासागरीय प्लेट हुई या महाद्वीपीय प्लेट हुई, इसका जो घनत्व है कम है। क्योंकि कम होने की वजह से तभी यह तैर पा रही है। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, आप थर्माकोल का कोई टुकड़ा लीजिए, पानी में डालकर देखिए, आप पाएंगे कि थर्माकोल पानी के ऊपर तैर रहा है। चलो जी, ये तो बात कोई हुआ। आपने डेड सी का नाम सुना होगा। डेड सी में कोई यदि आदमी वैसे भी लौट जाए नॉर्मल, तो वो पानी में डूबता नहीं, तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि पानी में जो नमक की सांद्रता है अधिक है। नमक की सांद्रता अधिक होने के कारण वहाँ का घनत्व अधिक है। पानी का घनत्व आदमी के एक नॉर्मल घनत्व से अधिक हो जाता है, जिस कारण आदमी पानी पर तैर पाता है। यही कारण यहाँ है। यहाँ जो हमारा जो महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट है, इसका घनत्व दुर्बलता मंडल के घनत्व के सापेक्ष बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है। चलो जी, बात आ गई हमारे यहाँ तक की। अब जो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन है, इनके अनुसार क्या है कि जो हमारी प्लेट है, यानी कि हमारी जो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट है, ये एक दूसरे दूर जाती है, एक दूसरे के पास आती है, एक दूसरे रगड़ कर चलती है। इन्होंने 3 बात बताई थी, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इनके अनुसार सिद्धांत है कि पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। यानी कि आप जानते हो, जैसे कि हम पढ़ते आए कि हमारी लगभग 7 बड़ी प्लेट है और 100 से अधिक छोटी छोटी प्लेटें हैं। जैसे कि प्रशांत महासागर की प्लेट हुई, और उत्तरी अमेरिका की प्लेट, दक्षिणी अफ्रीका की प्लेट, ये सब भी ऐसी। ये प्लेट 100 किलोमीटर की मोटाई के साथ सीमा यानी कि दुर्बल मंडल पर तैर रही है। ठीक है। दूसरी बात बताई, इनका संचरण दुर्बलता मंडल में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति के कारण, किसके कारण? रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापीय संवहन तरंगों के, इसका प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी हेस ने। इसके कारण है, क्योंकि 1962 में क्या था, इसकी अलग से व्याख्या किसने कर दी? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। यानी कि यदि हम कहें तो निर्माणकर्ता कौन है? हेनरी हेस, लेकिन उसको अच्छे से बताने वाला कौन था? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। तो बात टॉपिक पर आते हैं कि चक्रीय प्रक्रिया का होना है। ठीक है। अब बात आते हैं प्लेटों के किनारे। देखो, प्लेटों के किनारे कैसे है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में कैसे हुए। यानी कि कोई प्लेट कैसे अभिसारी होती है, कैसे अपसारित होती है, या कैसे संरक्षित होती है, अब देखते हैं। तो पहली बात करते हैं हम रचनात्मक प्लेट सीमा के बारे में। आखिर रचनात्मक प्लेट क्या है? अब आप इसके नाम से स्पष्ट रूप से जान गए होंगे किसी चीज़ की रचना हो रही है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा बोर्ड के ऊपर कैसे इसकी रचना हो रही है। देखिए, जब कोई, जैसे कि हमारी प्लेट है भूमध्य, ये मैं इस चित्र को दोबारा बना रहा हूँ, लो देखिए, ये कोई हमारी प्लेट है, ये रही, ये हमारी कोई सी प्लेट ले लीजिए, महाद्वीपीय ले लीजिए या महासागरीय प्लेट ले लीजिए। ये किसके ऊपर है? दुर्बलता मंडल। ये है हमारा दुर्बलता मंडल, ये लिख देता हूँ, दुर्बलता मंडल। ठीक है जी। ये इसके ऊपर तैर रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि दुर्बलता मंडल में क्या भरा हुआ है? मैग्मा। इसके अंदर है मैग्मा, और मैग्मा की जो गति है, मैग्मा की गति ऊपर है। किसके कारण? संवहनीय तरंग सिद्धांत के कारण, जो कि हैरी हेस ने दिया था। ये लिख रहा, तापीय संवहन तरंगों के कारण इनकी जो गति है ऊपर की ओर है। यानी कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ, तो ये जो क्रस्ट का, भूपर्पटी का ये भाग इन्होंने गलाना शुरू कर दिया। ये भाग गलाते 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 ये अंदर इसके हिस्से में यहाँ आकर जमा हो गई। जैसे जमा हो गए, यानी कि लावा बाहर आ गया, लावा ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद उसने कुछ स्थान घेरना शुरू करा। जो स्थान उन्होंने घेरना शुरू करा, उस स्थान के कारण ये जो प्लेटें हैं विपरीत दिशा में विस्थापित होनी शुरू हो गई। कैसी होनी शुरू हो गई? विपरीत दिशा में। यानी कि कोई भी चीज़ यदि हम ऐसे पट्टे में ले और बीच में से हम उसमें बल लगाए, तो आप देखते होगे कि 2 वस्तु आपस में ऐसे दूर हट जाएगी। इसी कारण यहाँ भी प्लेटों का विस्थापन होगा। ये जो हम भूगोल पढ़े एक तरीके की साइंस है, क्योंकि यदि साइंस
आप समझ सकते हो। तो भूगोल भी बहुत ही आसान है साइंस वालों के लिए, ठीक है। वैसे आप कोई सी भी साइड से हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्योंकि एक विज्ञान है तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। आपको इसमें विज्ञान की तरह ही समझना होगा। चलो जी बात करते हैं। तो हमने पहली बात की थी रचनात्मक प्लेट की। तो जैसे रचनात्मक प्लेट के लिए मैंने बताया, तो इधर आके क्या बन गया, ये लावा इधर आकर जमा हो गया। जमा होने के बाद ठंडा हो गया। अब ये प्लेट आपस में दूर होनी शुरू हो गई, जिसके कारण एक नई प्लेट का निर्माण हुआ। जो लावा ठंडा होकर नई प्लेट बनाई, इसको कहेंगे हम नई प्लेट का निर्माण, यानी कि नई प्लेट बनी। इससे यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा एक नई प्लेट का निर्माण हो गया, ये यानी कि एक नया प्लेट की रचना कर दी। इसका बेस्ट उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक में, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम विनाशात्मक प्लेट सीमा। नाम से इसका भी अर्थ समझ रहे हो, विनाशात्मक, यानी कि कहीं ना कहीं दो प्लेटों का विनाश हो रहा होगा। विनाश का मतलब एक प्लेट का कहीं ना कहीं गलन और एक प्लेट का कहीं ना कहीं मतलब कि निर्माण हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा, अब मैं आपको इसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, विनाशात्मक प्लेट में भी पहली है महाद्वीपीय प्लेट और सागरीय प्लेट। फिर दूसरी है दोनों सागरीय प्लेट हो या फिर दोनों महाद्वीपीय प्लेट हो। कैसे कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले विनाशात्मक प्लेट देखते हैं। मान लीजिए हमारी कोई प्लेट है। कैसी प्लेट है, हमारी ये प्लेट है। किसके ऊपर तैर रही है, दुर्बलता मंडल के ऊपर। दुर्बलता मंडल में क्या भरा हुआ है, मैग्मा। मैग्मा किस किस का है, ये मैग्मा है सिलिका प्लस मैग्नीशियम का, जिसको हमने शॉर्ट में क्या कहा था, सीमा। शॉर्ट में हमने इसको कहा था सीमा, ठीक है। ये जो अब हम बात कर रहे थे किसकी, विनाशात्मक प्लेट की। तो कहीं ना कहीं यदि हम दूसरी प्लेट का भी बात करें, ये लीजिए हमारी दूसरी प्लेट, ये भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही तैर रही होगी, ठीक है। ये मान लिया प्लेट 1 होगी, ये प्लेट 2 होगी। अब जब ये दो प्लेट आपस में मिलेगी यानी कि जॉइंट होगी, तो कोई कहीं ना कहीं इनमें विनाश की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। क्यों होगी, ध्यान सुनो। कोई एक प्लेट अधिक भारी होगी तो कोई एक प्लेट कम भारी होगी। किसी प्लेट का घनत्व अधिक होगा तो किसी प्लेट का घनत्व बहुत कम होगा। जिस प्लेट का घनत्व अधिक हुआ वो नीचे की तरफ चली जाएगी और जिस प्लेट का घनत्व कम होगा ऊपर की तरफ उठ जाएगी। जिससे मान लीजिए प्लेट 1 का घनत्व बहुत कम है, तो प्लेट 1 का घनत्व कम होने की वजह से यह ऊपर की ओर चलेगी और प्लेट 2 का घनत्व अधिक होने की वजह से यह नीचे की तरफ चलेगी। चूँकि जब प्लेट 2 नीचे की तरफ चलेगी तो नीचे कहाँ जा रही है, मैग्मा में। मैग्मा क्या कितना होता है, बहुत ही गर्म, तो यानी कि नीचे जो जाने वाली प्लेट है वो पिघल जाएगी। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। क्योंकि अब यदि मैं बात करूँ ये नीचे जा रही है तो कहीं ना कहीं रचनात्मक प्लेट भी बन रही होगी, क्योंकि यह जो मैग्मा है अपने स्थान को संतुलित करने के लिए दूसरी जगह से गलाकर, मान लिया ये देखो, यदि मान लिया मैं इधर से बता रहा हूँ आपको, ये हमारा दुर्बलता मंडल हो गया, तो इस स्थान को भी गलाकर ये कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा और बाहर निकल कर ये क्या करेगा, इधर इस प्लेट को इस साइड और इस प्लेट को इस साइड की तरफ धकेलेगा। जिस कारण क्या होगा, यहाँ एक नई प्लेट का निर्माण होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि विनाशात्मक प्लेट साथ साथ कोई रचनात्मक प्लेट का भी निर्माण करती है। यहाँ इसका विनाश हो रहा है तो यहाँ इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें पहली प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट और सागरीय प्लेट। देखो हम बात करते हैं महाद्वीपीय प्लेट और सागरीय प्लेट की। जब महाद्वीपीय प्लेट और सागरीय प्लेट आपस में टकराती है तो महाद्वीपीय प्लेट सागरीय प्लेट के ऊपर से गुजरती है। क्यों, क्योंकि सागरीय प्लेट बहुत ही भारी है, जबकि जो महाद्वीपीय प्लेट है उसका भारीपन सागरीय प्लेट से बहुत ही कम है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण बनती है गर्त। इसके कारण बनती है गर्त। जैसे कि महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में मिली, तो मिलने के बाद महाद्वीपीय प्लेट ऊपर चढ़ गई और सागरीय प्लेट नीचे चली गई। यानी कहीं ना कहीं उसमें ऐसे वी आकार का गर्त बन गया। उस वी आकार के गर्त में अवसाद यदि जमा होते चले गए तो वलन पड़ जाएगी उन अवसादों में। जैसे कि हमारा कभी हिमालय बना था, उनमें जैसे वलन पड़ गए तो वलन पड़ने के कारण उसमें एक वलित पर्वत का निर्माण होगा। वलित पर्वत कौन कौन से, जैसे कि हम बात दक्षिणी अमेरिका की करें और उत्तरी अमेरिका की करें तो रॉकी और एंडीज, ये कि वलित पर्वत के
बेस्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण बिल्कुल ऐसे ही हुआ है महाद्वीपीय प्लेट और सागरीय प्लेट के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों सागरीय प्लेट। दोनों सागरीय प्लेट कैसे होगी कि अब दिक्कत आ गई, कौन सी ऊपर जाएगी कौन सी नीचे, तो डिपेंड करता है किसका घनत्व अधिक है। जिसका घनत्व अधिक है वही प्लेट नीचे जाएगी और जिसका घनत्व कम है वह प्लेट ऊपर जाएगी। ऐसे ही महाद्वीपीय प्लेट के कारण प्लेट में, महाद्वीपीय प्लेट में क्या होगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वह नीचे जाएगी और जिसका घनत्व अधिक ज़्यादा कम होगा वह ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा था इसके प्रतिपादक कौन है, सिद्धांत कौन है और प्लेटों के किनारों के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि ये अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट और संरक्षी प्लेट क्या है। जैसे मैंने आपको इसमें पूरा बता दिया है। देखो अभिसारी प्लेट क्या होती है, सॉरी पहले अपसारी बता दूं। जब दो प्लेट मैग्मा के द्वारा दूर हटनी शुरू हो जाती है, यानी कि मेरी एक यह प्लेट है और एक प्लेट यह है, एक प्लेट यह है, ये आपस में इस तरह जॉइंट है, लेकिन नीचे से मैग्मा ऊपर आ रहा है। किसके कारण, जो हैरी हेस ने एक नियम दिया था, तापीय संवहन तरंगों के कारण ऊपर आ रहा है। ऊपर आने के कारण ये प्लेट ऐसे हटनी शुरू हो गई दूर। यहाँ तो नई प्लेट का निर्माण हुआ जिसे हमने कहा नई रचनात्मक प्लेट, जो कि पहले लिखवा। जैसे दूर हटनी शुरू हो गई तो दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत, तो तब हम कहेंगे ये अपसारी प्लेट की घटना है। दूसरी बात, जैसे ये प्लेट हट रही थी तो कहीं ना कहीं ये प्लेट किसी के साथ मिलेगी, तो जहाँ दो प्लेट आपस में ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती है और एक गर्त का निर्माण कर रही होती है, वहाँ क्या उनसी घटना कहलाएगी, हम अभिसारी की घटना। कौन सी घटना, अभिसारी की घटना, यानी कि एक प्लेट अंदर जा रही होगी, एक प्लेट उसके ऊपर जा रही होगी। जो हमारा यूरेशिया और भारत की जो प्लेट हैं, यूरेशिया की प्लेट जब आपस में मिल रही थी तो इनके बीच में गर्त का निर्माण हुआ। उस गर्त में हमारे जो पर्वत हैं हिमालय, उसके जो अवसाद थे वे इसमें डलने शुरू हो गए और अवसादों में वलन पड़ने के कारण हिमालय के अच्छी तरह से निर्माण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट क्या है, ना आप नाम से समझ सकते हो कि किसी एक प्लेट का ना तो विनाश हो रहा है ना किसी एक प्लेट का निर्माण हो रहा है। संरक्षी प्लेट क्या हो सकती है, एक प्लेट यह है एक प्लेट यह है, ये आपस में केवल ऐसे रगड़े खाकर चलती है। इन प्लेट के कारण क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होती है इसके कारण। जैसे हमारा प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर है ये इसी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।